नाइस व्यू। हाँ, हम्म। जीत का अपना ही नशा होता है। और जिन्हें जीतने की आदत होती है उनके लिए हार से बड़ा कोई गम नहीं होता। ये तो है। वैसे तुम्हारे घर तुम्हारी फैमिली से मिलकर बहुत अच्छा लगा सिकंदर। थैंक यू। मगर हैरत है कि तुम्हारी बड़ी बेटी तुम्हारे घर नहीं रहती। हम तो चाहते हैं कि हमारी बेटी हमारे साथ आकर रहे, मगर वो अपने ननिहाल वालों के साथ बहुत खुश है। वो आजकल की जनरेशन है, अपनी मर्जी की मालिक। हमारा वक्त कुछ और था। मगर कल को इसकी शादी हो जाए तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जब उसकी शादी का वक्त आएगा तो देखेंगे। वैसे ही बरसों बाद मैं वतन वापस लौटा हूँ, तो ज़ेबू को ज़ेबू निसा को हमारे साथ एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। और वैसे भी शादी जैसे फैसलों के लिए बहुत सोच विचार करनी पड़ती है, इतनी जल्दबाजी नहीं की जाती। शादी सोच समझ कर ही करनी चाहिए, वरना it can be a real disaster, as you know. खैर, तुम अपनी सुनाओ। तुम्हारी भाभी कह रही थी कि शाहनवाज अकेले क्यों रहते हैं, दोबारा से घर क्यों नहीं बसा लेते, तो तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? You know what, सिकंदर, मैं भी यही सोच रहा था। तो फिर नेक काम में देर कैसी है? कर डालो दूसरी शादी। आजकल इसी बारे में सोच रहा हूँ। अम्मा, आपने फिर से रिश्ते वाली मासी को बुला लिया। अब वो उटपटांग रिश्ते लेकर आएगी। मुझे कोई शौक नहीं है रंग बिरंगे लोगों के सामने ट्रॉली से जाकर लाना। पेट भर के खा लेते हैं और जवाब टका सा देते हैं। हाँ तो और क्या करूं? अरे इसकी माँ का कोई इरादा नहीं है तुम्हें अपनी बहू बनाने का। उसके दिमाग में तो बस वो ज़ेबू सवार है। तो ज़ेबू की शादी फवाद से भी तो हो सकती है ना? ओ बीबी, उन्होंने अपनी जिंदगी के फैसले तुम्हारे मशवरे से नहीं करने। और वैसे भी मुझे लगता है ज़ेबू मुस्तकिल आ गई है यहाँ पर। तो ज़ेबू हर वक्त आरेस के साथ चिपकी रहती है और आरेस के पास और कोई काम नहीं है। हर वक्त उसके नखरे उठाते रहता है। तो तुम क्यों उसके पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रही हो? मैं हार नहीं मानूंगी। ज़ेबू मुझसे ज्यादा अच्छी है क्या? इस मुकाबलेबाजी से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अम्मा, वो सिर्फ कजिन्स हैं और वैसे भी सफीना खाला ने ऐसे कोई इरादे का इजहार नहीं किया। मैं भांत भांत के लोगों के सामने ट्रॉली से जाकर नहीं जाऊंगी। इस लड़की का तो दिमाग खराब है। हरेजी से मुंह नहीं लगाता और इसकी खुशफहमियां नहीं जाती। यूनिवर्सिटी में रोज रोज नए कपड़े पहनने होते हैं। ये देखिए बेटा, यही तो उम्र होती है सजने संवरने की, फैशन करने की। बुढ़ापे में तो सारे अरमान ही खत्म हो जाते हैं। वैसे अच्छा है ना, लोग जवानी को अच्छे से जी लो। खाला में आप तो अभी भी जवान है। कौन सा आपका बुढ़ापा चल रहा है? बेटा, ये अंगूठी नहीं ली है? बहुत प्यारी है। वो असल में मुझे ज्वेलरी शॉप में पसंद आ गई थी तो मैंने ले ली। अच्छा, वो खाला मुझे कपड़े सिलवाने थे तो मुझे टेलर के पास जाना था। आप साथ चलेंगी मेरे? बेटा, मैं नहीं जा सकती, मुझे बहुत काम है। अगर तुम्हारे साथ गई ना तो सब काम रह जाएंगे। तो मैं तुम्हें ले जाता हूँ टेलर के पास, इसमें क्या मसला है? लो भाई, तुम्हारा मसला तो हल हो गया। मैं जरा अपने काम देख लूं। चल चले जनाब। मुझे खुशी हुई कि तुमने ये अंगूठी पहनी। मुझे अच्छी लगी तो मैंने पहन ली। खूबसूरत है। खूबसूरत है? सिर्फ इसीलिए पहनी? तुमने पहनने के लिए दी तो पहन ली। याद रखो, ये अंगूठी मेरी अमानत है और अब तुम भी। इस अंगूठी को पहनने का मतलब समझती हो ना? समझती।
चलो भी, दर्जी की दुकान बंद हो जाएगी। हेलो, जेबू से बात करवा दे। वो अभी घर पे नहीं है। कहाँ गई है? उसका नंबर भी बंद जा रहा है। मेरे ख्याल से टेलर के पास गई थी, अपना फोन वगैरह भूल गई होगी घर पे। चले, इसी बहाने आपसे बात हो गई। वैसे आप आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल तो फारिग ही हूँ, एग्जाम्स खत्म हुए हैं, घर पे थोड़ा आराम कर रहा हूँ। अब यही तो दिन है एंजॉयमेंट के, इसके बाद तो आप जॉब में बिजी हो जाएंगे। वैसे आपने फ्यूचर के बारे में कुछ तो सोचा होगा। सोचा तो है, लेकिन आपको बताना जरूरी है क्या? अरे बताने में कोई हर्ज भी तो नहीं है। अच्छा, आपका कोई पैगाम है जो ज़ेबो को देना है तो बता दें, मैं आपका मैसेज पहुंचा दूंगा। नहीं, कोई मैसेज नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही फोन कर लिया था। ठीक है, वो घर आएगी तो आपको कॉल कर लेगी। कुछ देर आपसे ही बात कर लेते हैं। मुझे एक्चुअली अभी याद आया, मैं घर से निकल ही रहा था एक ना काम से, तो बात तो नहीं कर सकूंगा, और वैसे भी इतना तो फारिग नहीं हूं ना कि कॉल पे ऐसे गप्पे मारूं। आप तो बुरा ही मान गए। नहीं नहीं, मैं आपकी कोई बात बुरी नहीं मानी, आप ज़ेबो की सहेली हैं, और वैसे भी आपका फोन का बिल भी आ रहा होगा, आपकी फैमिली को कितना बुरा लगेगा ना। आप टेंशन नहीं लें, ज़ेबो जैसी घर आती है वो आपको कॉल कर लेगी। ओके बाय। समझता क्या है खुद को? जेम्स बॉन्ड कहीं का। ऐसे है बहुत प्यारा। देखो ज़ेबू, तुम्हारे सारे काम हो गए, ये तुम्हारे सारे बैग। थैंक यू। तुम्हारी सहेली का फोन आया था, पता नहीं क्या बहकी बहकी बातें कर रही थी। पागल वागल है क्या वो? क्या कह रही थी वो? कह रही थी कि ज़ेबू घर पे नहीं है तो आपसे ही बात कर लेती। ये कोई कहने की बात है? शी सो वियर्ड। मजाक कर रही होगी। हाँ, हो सकता है। अच्छा अरेज, वो अबू तुम्हें बुला रहे थे अंदर। मैं देखता हूँ, तुम गाड़ी अंदर कर लेना। हाँ हाँ, फोन कर लेना उसको, कोई जरूरी काम था। कर लूंगी फोन। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने उसकी इतनी बेकार बातें सुनी है। ऐसा भी क्या कहती है बेचारी ने? तुम तो पीछे ही पड़ रहे हो उसके। मैं पीछे पड़ा पाऊं? वो हेलो, वो मेरे पीछे पड़ी थी। तुम्हारा वहम होगा। खैर अब मैं अंदर जा रही हूँ, इस वक्त मेरा ना तुम्हारे साथ मगजमारी का कोई इरादा नहीं है। बाय। किसी और दिन इरादा कर लेना। सिकंदर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो मैं रिस्क पर कर रहा हूं, मगर सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे लिए पैसे से ज्यादा तुम्हारी दोस्ती ज्यादा अहम है। आई नो, मैं ये भी जानता हूँ कि इस प्रोजेक्ट से हमें बहुत ज्यादा मुनाफा होगा, और मैं बेखौफ सारी इन्वेस्टमेंट करूंगा। बेफिक्र रहो, हमारी दोस्ती, हमारा एतमाद हमेशा कायम रहेगा। मैं भी यही चाहता हूं। अगर हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए तो हमारी बिजनेस को भी फायदा होगा और हमारे ताल्लुकात भी और मजबूत हो जाएंगे। बैठो। इनफैक्ट मैं भी यही चाहता हूं। अगर हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई तो हमारे बिजनेस को भी फायदा होगा, हमारे ताल्लुकात भी और मजबूत हो जाएंगे। क्या तुम अपनी बेटी ज़ेब के लिए मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे? मैं जानता हूं मैं डिवोर्सी हूं,
these things aren't important in life. अहमियत तो स्टेटस और दौलत की होती है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ज़ेबू का बाप हूँ, जहां चाहूंगा उसकी शादी करूंगा, लिहाजा ये प्रपोजल मैं एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ, देयर इज अ लिटिल बिट प्रॉब्लम। इस वक्त ज़ेबू के ऊपर उसके ननियाल का असर है और उस असर से निकलने में उसे थोड़ा सा वक्त लगेगा। गिव मी सम टाइम। बहुत जल्द ज़ेबू मेरे घर आ जाएगी। टेक योर टाइम, मुझे कोई जल्दी नहीं है। बहुत जल्द ज़ेबू का एहसास हो जाएगा कि उसकी गरीब खाला उसे कुछ नहीं दे सकती। ऑफ कोर्स मेरी बेटी को भी तो अपनी शानदार मुस्तकबिल की परवाह होगी, फिक्र होगी, बिकॉज शी इज माई डॉटर। मैंने कहा ना मुझे कोई जल्दी नहीं है। यूं तो बहुत सी खवातीन हैं जो मुझसे शादी करने की ख्वाहिशमंद होंगी, मगर मेरी निगाह ज़ेब पर रुकी। मैं ऐसी लड़की की तलाश में था और ये बात मैंने तुमसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दी। ये रिश्तेदारी हमारे बिजनेस के लिए बहुत सूदमंद, बहुत फायदेमंद साबित होगी। ज़ेबू की शादी एक न एक दिन तो होनी है, तो क्यों ना तुमसे हो जाए। हाँ, एक बात है अलबत्ता कि जब तक ये मसला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, मैं इस बात को रिवील नहीं कर पाऊंगा। बट जैसे वो घर आ जाएगी हमारे, हम फौरन शादी कर देंगे। एंड इट्स माय जेंटलमैन प्रॉमिस। तो फिर तुम उसे घर लाने का कोई तरीका निकालो। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन जब एक बार ज़ेबू हमारे घर आ जाएगी ना, फिर उसकी खाला भी कुछ नहीं कर सकेगी। तो फिर ये डील फाइनल हो गई, मगर याद रखना सिकंदर, इस डील की ये शर्त है कि ज़ेब की शादी मुझसे होगी। कैसे बोल सकता है बात, याद रहेगी। And it's a gentleman promise. Good. ज़ेबू तुम यहाँ हो, मैंने पूरे घर में तुम्हें ढूंढ लिया। कोई काम था? काम तो नहीं, बस तुम्हें देखना था। देख लिया, काम कर रही हूँ। तो करो काम, कहो तो मैं भी मदद कर दूं। नहीं नहीं, रहने तो मैं कर लूंगी। ज़ेबू यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ऐसी घर में रहो। जब भी मैं जिंदगी के बारे में सोचता हूँ तो मुझे हर मोड़ पे बस तुम ही नजर आती हो। और जब मैं तुम्हारे हाथ में ये अंगूठी देखता हूँ, मेरा दिल खुशी से भर आता है। अंगूठी तुम्हारे हाथ में सितारों की तरह जगमगा रही है। हालांकि तुमने और भी मुझे बहुत से तोहफे दिए हैं, सभी अच्छे। हाँ, लेकिन इस अंगूठी की बात अलग है। ये अंगूठी एक रिश्ते की जमानत है। ज़ेबू, अब तो मेरी मोहब्बत का इकरार कर दो। जरूरी तो नहीं है कि इकरार अल्फाज में ही किया जाए। मैं अंगूठी पहन ली ना, ये भी इकरार ही है। ये लो, सुनो, तुम्हारा रिजल्ट आ जाए ना तो जॉब के लिए अप्लाई कर दो। अच्छा है, बिजी हो जाओगे। आप बस मेरी शादी के बारे में सोचें,
कितना अच्छा लगेगा ना मेरे सर पे सजा हुआ सेहरा। वैसे भी इस घर में इतनी बोरियत हो गई है, थोड़ी रौनक और हल्ला गुल्ला ही हो जाएगा। तमीना सुन रही है उसकी बातें? जी जी खाला, आप भी सुन ले। वैसे भी मुझे लगता है आप मेरी हम ख्याल होंगी। अरे सफीना, इसकी वो आदत है, हर वक्त मजाक करता रहता है, छोड़ो इसे। है, यही तो प्रॉब्लम है, आप लोगों में सीरियस बातें भी मजाक लगती है। अरे बेटा पहले नौकरी कर लो, फिर शादी मंगनी की बातें भी सोच लेना। ये क्या बात हुई खाला, ये कैसी कंडीशन है? अरे फिक्र क्यों करते हो, तुम्हारी और अरेज की शादी ना बहुत धूमधाम से होगी। किसकी शादी हो रही है? बताओ भाई किसकी शादी हो रही? मेरी। वाकई? हाँ क्यों, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? इस मजाक पे किसको यकीन आएगा? जिस दिन होगी ना और मेरे सर पे सजा हुआ सेहरा देखोगी, उस दिन यकीन आ जाएगा, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। तौबा, तुमने तो शेख चिली को भी मात कर दिया। दिन में भी ख्वाब देखने लगे हो क्या? क्यों, ख्वाब देखने में कोई हर्ज है? ये लो पकड़ो, और तुम इसकी बातों को छोड़ो, जाओ सब्जी रेडी करो, आज खालू की फरमाइश पर सब्जी पकेगी। कि वो मेरी शादी का अरमान ही नहीं है। अरे फवाद बेटा, तुम्हारी शादी का हम सबको बहुत अरमान है, लेकिन हर चीज बेटे अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है। पहले आरेज की शादी होगी, फिर तुम्हारी बारी आएगी। और बेटा तुम्हें पता है, तुम तीनों की खुशियों के लिए तो हर वक्त मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं। तो समझाने बैठ गई हो, इसको तो आदत है ऊट पटांग बातें करने की। तुम ये चक्के देखो मेरे बाग के अमरूद। लो जी, अम्मा ने बात ही मुका दी पूरी। बहुत मजे के हैं, वाकई मीठे हैं। बड़ा शौक हो रहा है ना तुम्हें शादी करने का? जेबू रखो। शाहनवाज के साथ मेरी बहुत बड़ी डील फाइनलाइज होने वाली है। सारी इन्वेस्टमेंट वो करेगा, बहुत फायदा होने वाला है। मुझे तो आपके बिजनेस की समझ नहीं आती, इसलिए आप जाने और आपका बिजनेस। अगर हमने समझदारी से काम ना लिया तो जो कुछ भी हम बाहर से कमा के लाएं तो सब खत्म हो जाएगा। तो करें आप शाहनवाज के साथ बिजनेस, बट आई डोंट लाइक इट। ऐसा ना कर शुरुफ्ता, और वैसे भी हमारी अब उसकी रिश्तेदारी होने वाली है। क्या मतलब? कैसी रिश्तेदारी? मैं ज़ेबू की शादी शाहनवाज से करना चाहता हूँ, इससे हमारे ताल्लुकात और भी मजबूत होंगे। उसकी एक बेटी है, क्या वर्ष है तो क्या हुआ, इज क्वाइट यंग। शादी के लिए सिर्फ स्टेटस देखा जाता है। कैसी बातें कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? उसने एक बीवी को तलाक दी हुई है, ज़ेबू कभी नहीं मानेगी। वो पहले हमसे नफरत करती है, वो यहाँ आने के लिए राजी भी नहीं है। ज़ेबू मान जाएगी, वो शाहनवाज के साथ बहुत खुश रहेगी। और वैसे भी शादी हमेशा दौलतमंद आदमी से करनी चाहिए, इसमें हमारा फायदा है दोनों तरीके से। हमारे बिजनेस को भी फायदा मिलेगा और हमारी फैमिली को भी। तो आपने खुद से सब कुछ तय कर लिया? और कौन तय करेगा? मैं बाप हूं उसका, तो मैं ही तय करूंगा। आपको लगता है कि वो आपको ऐसा करने देगी? सिकंदर, वो आज की लड़की है, वो कभी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगी और ना ही यहाँ आएगी। याद रखिएगा, आपकी बहुत इंसल्ट होगी। आप प्लीज मेरी बात मान लें और ये रिश्ता छोड़ दें।
शाहनवाज को चाहिए कि वो अपनी फैमिली में किसी अच्छी लड़की से शादी कर ले। ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो। हालात ही ऐसे हो जाएंगे कि उसको उस घर में आना पड़ेगा और शादी भी करनी पड़ेगी। और अगर एन शादी के दिन उसने इनकार कर दिया तो क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? प्लीज मैं एक बार फिर कह रही हूँ, छोड़ दें इस रिश्ते को, वरना आपको बहुत नुकसान होगा। मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है। मैं वही करूंगा जिसमें हमारा फायदा होगा, और हमारा फायदा इसी शादी में। मैं पहले भी समीना की वजह से दर दर की ठोकरें खाता रहा हूं, और अब सेबू की वजह से मैं मजीद नुकसान नहीं उठा सकता। इसलिए शगुफ्ता, तुम्हें हर सूरत में मेरा साथ देना होगा। कैसे बाप हैं आप ये फैसला कैसे कर सकते हैं? उसके ननियाल वाले जब आपसे नफरत करते थे तो मुझे लगता था वो गलत है, मगर अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो आपसे नफरत क्यों करते हैं। तुम उन लोगों की हिमायत कर रही हो, और वो भी मेरे सामने। मैं किसी की हिमायत नहीं कर रही हूँ सिकंदर, लेकिन ये उस लड़की के साथ बहुत जुल्म है। वो एक बेटी का बाप है। कोई जुल्म नहीं होगा उसके साथ। वो शाहनवाज के साथ बहुत आलीशान जिंदगी गुजारेगी। बहुत दौलत है शाहनवाज के पास। शाहनवाज जैसे अमीरजादी दिल फेंक होते हैं सिकंदर, और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। जो मैं कह रहा हूँ ना, वैसे ही करना होगा तुम्हें। और अगर तुमने मेरे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वाह भाई, आरेस ने तुम्हें अंगूठी दे दी और तुमने पहन भी ली। मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। मुझे अच्छी लगी तो मैंने पहन ली। वैसे तुम भी आरेस को पसंद करती हो, है ना? हाँ भाई, जब इतनी मोहब्बत करने वाला लड़का मिल दे तो कोई इनकार कब तक कर सकता है? आरेज मुझसे सिर्फ मोहब्बत ही नहीं करता, मेरा ख्याल भी रखता है, मेरी हर बात मानता है। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम्हारी शादी आरेज से ही होगी। देख लेना, तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट होते साथ ही ना तुम आरेज की दुल्हन बन जाओगी। शादी तो मेरी आरेज से ही होगी, इसमें खाला की भी ख्वाहिश है। अब तुम मेरा भी भला कर देना, मेरी भी शादी करवा देना। तुम्हारी शादी? हाँ ना, तुम मुझे अपनी देवरानी बना लेना और मेरी शादी फवाद से करवा देना। अब देखो, दोस्त ही तो दोस्त के बारे में सोचती है, तुम नहीं सोचोगी तो कौन सोचेगा? तुम हंस क्यों रही हो? अब किसी का घर बसाना ना सवाब का काम होता है। ठीक है, मैं तुम्हारी शादी फवाद से करवा दूंगी, अब उसका वक्त तो आने दो। ये हुई ना बात, ऐसी होती है दोस्तें। अब तुम अपना वादा ना भूलना। भाई, मैं ऐसी बात कैसे भूल सकती हूँ? वैसे कितना मजा आएगा ना, हम दोनों एक ही घर में रहेंगे। और वैसे भी तुम्हारी खाला का घर तो मेरा आइडियल है। तुम होगी मिसेस आरेस और मैं बन जाऊंगी मिसेस फवाद। ठीक है, जब खा लो, क्लास भी हमारी। हाँ।
बस कर दो, खत्म करो ना ये खफगी और नाराजगी। अगर तुम ठंडे दिलो दिमाग से मेरी बात को समझोगी तो बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी। ऐसे मामलात में जज्बात से नहीं, अक्ल से काम लिया जाता है, अक्ल से फैसले किए जाते हैं। बात सिर्फ ज़ेबू की शादी की नहीं है सिकंदर, आपने मेरी भी बेइज्जती की है। आपका ये रुख मैंने पहले कभी नहीं देखा। वतन वापस आते ही आप तो बिल्कुल बदल गए। तुम इस मामले में कुछ ना ही बोलो तो बेहतर है। वो परदेश था, वहाँ के मामला कुछ और थे, लेकिन यहाँ के मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसलिए तुम्हें वही कुछ करना होगा जो मैं तुमसे कहूँगा। तो अपनी बेटी की शादी आप उस अमीरजादे से करेंगे। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही है? उसका बिजनेस मेरे बिजनेस में मर्ज होगा, बड़े बिजनेस एम्पायर खड़ी करूंगा। फायदा किसका होगा? तुम्हारा। किसके लिए कर रहा हूँ सब कुछ मैं? आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे। फैसला कर चुका हूँ। एनुअल बुक फेयर हो रहा है, मुझे इस बुक फेयर का कब से इंतजार था। मैं तो खूब सारी किताबें लूंगी। अच्छा, तो चली जाना बेटा। और सुनो, मेरे लिए ना घरेलू टोटकों की एक किताब भी लेते आना। जी खाला अम्मी, ले आऊंगी। मैं तो इस दफा बहुत सारी किताबें लाऊंगी। ठीक है। पता है, समीना को भी ना किताबें बहुत पसंद थी। वो कोई किताब पढ़ना शुरू करती थी तो उसमें गुम हो जाती थी। ज़ेबू, तुम बुक्स देख लो, मुझे एक छोटा सा काम है, मैं वो करके आता। ठीक है। ज़ेब, what a nice surprise। आप? जी मैं। लगता है आपको भी किताबों का शौक है। जी, हर बाज़ौक शख्स को किताबोthe का शौक होता है। देख लें, इत्तेफाकन आपसे यहाँ मुलाकात हो गई। लगता है आप अपने वालिद के घर कम जाती हैं। मैं पढ़ाई में मसरूफ होती हूँ। बिजनेस, राइट? वैसे सिकंदर और उसकी फैमिली के साथ भी मेरे करीबी ताल्लुकात हैं। उस हवाले से आपकी भी खास अहमियत है। खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। मैं तो अक्सर बुक फेयर में आती रहती हूँ। Really? ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जैसे बाज़ौक लोगों की वजह से तो लाइब्रेरीज आबाद हैं, बुक फेयर्स में रौनक लगी हुई है। कभी सिकंदर के साथ आप मेरे घर आए ना? जी? जी हाँ, मैं मुंतज़िर रहूंगा। ज़ेबू, आप बुक्स देख ली तुमने? नहीं, अभी देखनी है। आपका कज़न भी आपके साथ आया है? जी, कुछ इत्तेफाक बहुत हैरत अंगेज होते हैं। अच्छा, अब चलते हैं, किताब लेंगे। चल। ये आदमी यहाँ भी मिल गया। पता नहीं क्यों मुझे ये शख्स बहुत अजीब लगता है। अब्बू के दोस्त हैं, इसलिए सलाम दुआ कर लिए। बिला वजह इतना मुस्कुरा रहा था। मुफ्त की कर्टसी। हाँ, कुछ ज्यादा ही खुश अखलाक थे। अब किसी से इत्तफाकन मुलाकात हो जाती है तो सलाम दुआ तो करनी पड़ती है। ऐसा होता है पब्लिक प्लेसेस में। सही कह रही। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि तुम खुश हो ना? तुमने अपनी सारी फेवरेट बुक्स ले ली? हाँ, अब मैं आराम से बैठ के पढ़ूंगी। तुम्हारी खुशी के लिए मैं जो कुछ कर सका वो करूंगा। तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा ज़ेब।
इतने बड़े वादे ना कर। मैं हर वादा निभाऊंगा भी। जब चलो। जेबू ये भी दिखाना। अरे हाँ, ये सब किताबें मेरी पसंद की हैं। आपा अब तो रात देर तक बैठकर मैं नॉवेल पढ़ूंगी। जवानी की सारी यादें ताजा हो जाएंगी। याद है पूरी रात में एक नॉवेल खत्म कर लेते थे हम। और सबसे ज्यादा शौक जो है ना वो समीना को था। हाँ, वो भी क्या दिन थे। वहां हमें अब्बू के बिजनेस पार्टनर भी मिल गए थे, वो ये जो उस दिन सालगिरह में मिले थे। किताब मेला था, पूरा शहर आया हुआ था। अब सिकंदर का कोई दोस्त आ गया तो कौन सी बड़ी बात है। लोग तो बहुत थे, रश भी बहुत था। वैसे अब्बू के दोस्त कुछ अजीब से थे। जाहिर है सिकंदर का दोस्त था, अजीबो गरीब नफ्सियाती मरीज हो गया। वैसे आपा सिकंदर के मिलने जुलने वाले ना शुरू से ही अच्छे लोग नहीं थे। बेटा उसके मिलने जुलने वालों से ना बात करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो खुद ही आ गए थे बात करने के लिए, मैंने कोई ज्यादा बात नहीं की। बहुत अच्छा किया बेटा, आइंदा एहतियात करना। और उसके मिलने वालों से ना कोई जरूरत नहीं है बात करने की। पता नहीं किस कुमाश के लोग थे। छोड़ो ना, हमारी बच्ची बहुत समझदार है, खुद ही ख्याल रखेगी। अच्छा ये बताओ कौन कौन सी किताब लेकर आई? ये है इब्ने बतूता की ट्रैवल्स। क्या मैं दादी को फवाद के बारे में बता दूं? नहीं, अभी नहीं। फवाद को जॉब मिल जाए, ज़ेबू अपनी खाला से हमारे रिश्ते की बात करे, तब दादी को बताऊंगी। और फिर फवाद ने भी तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की ना। ये ज़ेबू के कज़न तो बहुत ही शरीफ है। जब वक्त आएगा तब दादी को बता दूंगी। मुझे कौन सी कोई जल्दी है। कल एक बुक फेयर पर ज़ेब को देखा, उसके साथ उसका कजन भी था। बस थोड़ी बातचीत हुई और वो लोग चले गए वहां से। अच्छा, ये जो ज़ेब का कजन है हर वक्त उसके साथ साथ क्यों होता है? अच्छी लगी तुम्हारी ये पॉजिटिवनेस मुझे। आई लाइक इट। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ट्रस्ट मी। दोनों बहन भाइयों की तरह पले हैं, कजन्स हैं आपस में, बचपन में साथ खेले कूदे हैं, सगी बहनों की तरह ख्याल रखते हैं। अच्छा खैर, तुमने कुछ टाइम मांगा था मुझसे। मैं कोई जल्दी में तो नहीं हूं, मगर ये सब होगा कैसे? कहा था मैंने तुमसे, कहा था कि छोड़ दो मुझ पे, छोड़ दो मुझ पे। एवरीथिंग विल बी फाइन, परफेक्ट। जस्ट एंजॉय योर टी।